बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है ज़मान अली, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और आज का हम लोग का टॉपिक है बेंजीन, जिसमें हम लोग बेसिक सा इंट्रोडक्शन और एक्सरे एनालिसिस वगैरह, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, उसको हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, पहले ये मैं बहुत जर्नल सी या बेसिक इंट्रोडक्शन कह लें बेंजीन का आपके सामने पेश कर, जिसमें फर्स्ट वन है हमारे सामने बेंजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेंजीन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स कह लें इसको। इट्स मोलेकुलर फार्मूला इज C6H6 एड एम्पिरिकल फार्मूला CH। स्टूडेंट्स, ये बात तो हम लोग बहुत जनरली जानते हैं कि मोलेकुलर फार्मूले में टोटल जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है उनको शो किया जाता है, और एम्पिरिकल फार्मूले में सिंपलेस्ट रेशो ले ली जाती है एटम्स की। तो यही जब इनकी रेशो ली तो यहाँ पे ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। दीज कंपाउंड्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये जो बेंजीन होते हैं स्टूडेंट्स, ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एज वी नो दैट एरोमेटिक नाम निकला है स्टूडेंट्स एरोमा से। एरोमा जिसका मतलब क्या होता है? स्मेल, गुड स्मेल या स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल। स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड मोस्टली हम लोग परफ्यूम्स वगैरह में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्वीट स्मेल की रीज़न से या फ्रूटी स्मेल इनकी होती है, तो इसलिए हम लोग जो है वो अपने जो नॉर्मल फ्रेगरेंस है उनमें इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, इनके डेरिवेटिव्स वगैरह एज वी। एरीन्स स्टूडेंट्स, जिस तरह अल्केन की सारी फैमिली है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन चलते जाती है, इसी तरह अल्कीन की, इसी तरह अल्काइन की, इसी तरह बिल्कुल बेंजीन भी एरीन की क्लास है। एरीन की, एरीन इस तरह के कंपाउंड होते हैं जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग हो। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वन बेंजीन रिंग, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, आर नाउन एज एरीन। ये आप पूरी मुकम्मल डेफिनेशन को देख लीजिएगा, इसमें यहाँ से निकाल लीजिए। भारत एरीन स्टूडेंट, इनमें बेंजीन रिंग भी आ जाते हैं और बेंजीन के डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं। जैसा कि फिनोल, टोलीन, इस तरह के सारे। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 5.5 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 85 लगभग। इट इज कलरलेस, ये कलरलेस है। स्टेट, अगर हम इसकी स्टेट को देखें तो ये लिक्विड में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक्स ही मैंने आपके सामने इसकी प्रॉपर्टीज कह लें या इंट्रोडक्शन जो है वो पेश किया है। आगे देखते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन स्टूडेंट, शुरू में ये मामला बहुत अहम मसला बनता चला जा रहा था, क्योंकि साइंटिस्ट फुली एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे। कुछ राय पेश करते थे, कुछ साइंटिस्ट कुछ राय पेश करते थे। कुछ ने तो ये कहा कि जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का स्ट्रक्चर वो लीनियर स्ट्रक्चर है। Some scientists presented as linear structure, linear structure. ओके, मान लेते हैं, लेकिन अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करें। जब उन्हें ये बात कही गई तो स्टूडेंट वो वहां पे फेल हो गए। दे कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो फिर इनका ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया इसको रिजेक्ट कर दिया गया।
स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिमेन्ड मिस्ट्री अंटिल 1865। ये मामला ऐसे ही चलता गया और लोग इसमें रह गए, मतलब कोई समझ नहीं आ रही थी। कब तक? अंटिल 1865 राउंड ऑफ बात हो रही है। फिर स्टूडेंट्स, एक जर्मन प्रोफेसर कैक्यूल कहता है बेंजीन हैज 6 membered cyclic compound having alternating single and double bond। ये डेफिनेशन फुली सक्सेसफुल रही प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। एक्सरे स्टडी की गई, एक्सरे एनालिसिस किया गया, तो क्या बातें सामने आती है, आइए उसको डील करते हैं। एक्सरे एनालिसिस, बेंजीन हैज रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट एक एक करके बात को समझते हैं। पहले बात है रेगुलर क्या चीज है। देखें, ये हमारे पास एक रिंग है, बेंजीन रिंग। रेगुलर की अगर बात करें, इसमें दो चीजें सामने आती है। पहली चीज ये है कि ये जो साइड्स हैं, ये तमाम साइड, ये वाली, ये दीज ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये तमाम साइड, रेगुलर की अगर बात कर रहे हैं ना, तो ये तमाम साइड्स जो है ये इक्वल होनी चाहिए। ऑल साइड्स आर इक्वल, एक चीज। दूसरी चीज, यहां जो बॉन्डिंग पाई जा रही है, लेट्स सपोज यहां पे कार्बन है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड इक्वल 120 डिग्री का होना चाहिए। ये भी 120 डिग्रीज, ये भी 120 डिग्रीज। मीन्स के यहाँ पे जो बॉन्डिंग एंगल है, वो एंगल कितना? 120 डिग्री होना चाहिए हर एक। इसको बोलते हैं रेगुलर। दूसरी चीज है हेक्सागोनल। स्टूडेंट, ये जो हेक्सा है, हेक्सा बोलते हैं 6 को, और गोनल बोलते हैं कॉर्नर को या एजिस को। मीन्स के यहाँ ये जो कॉर्नर है, ये टोटल 6 होने चाहिए या 6 होंगे। रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखते हैं। 6 है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन मौजूद है ना यहाँ पे। तो 6 गोनल मतलब कॉर्नर्स या एजेस, 6 कॉर्नर यहाँ पे मौजूद है। तो ये बात सामने आई पहली कि बेंजीन जो है वो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। नंबर 2, प्लेनर स्ट्रक्चर। बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये प्लेनर है। ये मेरे पास हाथ है, अब ये हाथ, ये एक प्लेन है। अगर एलिमेंट इस प्लेन के फॉर एग्जांपल इस तरह ऊपर कोई आके बॉन्डिंग कर गया या इसके नीचे कोई बॉन्डिंग है, लेट्स सपोज, तो फिर ये आउटर प्लेनर है। तो यहाँ पे आप देखें जितने भी बॉन्ड है, देखें आप लोग यहाँ पे कार्बन कार्बन के बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन पाया जा रहा है ना, ये तमाम कॉर्नर्स पर कार्बन है। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, कितने बॉन्ड है? 6। कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है वो है 6 बॉन्ड। और नंबर 2, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। स्टूडेंट, ये 6 बॉन्ड, ये 6 बॉन्ड, ये 12 के 12 जो है ये सेम प्लेन पे है, प्लेनर है, इसलिए इसको प्लेनर स्ट्रक्चर कहा गया। कोई भी जो है वो अपवर्ड या बिलो नहीं है, कोई भी अंदर या बाहर नहीं है, सेम प्लेन पर मौजूद है। तीसरी बात जो कि बहुत अहम है, एक्सरे एनालिसिस से ये चीज पता चला कि जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ स्टूडेंट वो है 139.7 पिकोमीटर। और अगर हम इसको आंगस्ट्रॉम में देखें तो 1.397 आंगस्ट्रॉम। ये दोनों आपने याद रखनी है
एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी आपने ये लेक्चर में बताया। फिर इसी के साथ साथ कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ आई, ये देखें ना, ये कार्बन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन है, ये सारे हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं। तो ये कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ आई है वो है हमारे पास 109 पिकोमीटर, और अगर आंगस्ट्रॉम में देखें तो 1.09 आंगस्ट्रॉम। स्टूडेंट्स, ये जो बातें हैं ये बड़ी अहम है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट के एतबार से भी। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से भी इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, एक बात मैं बहुत अहम आपके सामने पेश करने लगा। जो हमारे पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो होती है हमारे पास 154 पिकोमीटर, ओके। और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास होती है 134 पिकोमीटर। अब स्टूडेंट एक बात आप लोग नोट करें, कार्बन टू कार्बन है 154 पिकोमीटर, जबकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ तो कार्बन टू कार्बन 137 है, मीन्स के 140 अप्रोक्सीमेट आप लगा लें। जब हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर देखा, बॉन्ड ऑर्डर, तो जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर स्टूडेंट ये है 1, और डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर देखा तो वो था 2। तो जब हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं, बेंजीन के ये जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है इसका जब बॉन्ड ऑर्डर निकाला, ये बेंजीन का है, तो स्टूडेंट वो निकला 1.5, जो कि ना यहाँ फॉल कर रहा है ना यहाँ फॉल। तो फिर यहाँ से एक बात सामने आई कि स्टूडेंट जब हमारे पास ये जो बॉन्ड ऑर्डर ये प्रॉपर होल नंबर में हो, 1 है, 2 है, 3, कोई भी इस तरह का, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी जगह पे रुके होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड वगैरह के ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होंगे, ये लोकलाइज्ड होंगे। और जब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखा गया तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है 1.5, ये फ्रैक्शन है। तो ये फ्रैक्शन में पता लगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है, डीलोकलाइज्ड। यही तो वजह है स्टूडेंट कि कार्बन टू कार्बन ये जो डबल बॉन्ड होता है ये यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाता है। इसी तरह यहाँ जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होके यहाँ, और यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होके यहाँ, ये डीलोकलाइज्ड होते हैं और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है एक्सरे एनालिसिस, जिनमें हम लोगों ने कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ देखी। जरा थोड़ा सा यहाँ से समराइज करके हम लिख लेते हैं। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी थी, 1.39 आंगस्ट्रॉम और 139 पिकोमीटर, ठीक है जी। और कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है हमारे पास वो है 109 पिकोमीटर और 1.09 आंगस्ट्रॉम। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो कि 20.1 है आप लोग का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आहिस्ता आहिस्ता इनके जो ये लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं इसके ऊपर आएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पर आएंगे, या इसके रिएक्शंस के ऊपर हम लोग डिटेलिंग में जाएंगे। आपको स्टूडेंट किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप लोगों ने वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना है।